हेलो गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का विषय है कि कैसे टैली ERP9 में गोडाउन को एनेबल करेंगे और साथ के साथ कैटेगरी को भी कैसे यूज करेंगे एनेबल करके। तो इसके बारे में जानेंगे और कुछ एंट्री भी करके देख लेंगे। तो सबसे पहले हम टैली ERP9 को ओपन करते हैं और यहाँ पर एक नई कंपनी को हम बनाते हैं। तो उसके लिए चलेंगे कंपनी इन्फो के इंटरफेस में क्रिएट कंपनी में चलेंगे। यहाँ पर हम बना लेते हैं कनक इन्फोटेक। कनक इन्फोटेक के नाम से हम कंपनी बनाते हैं। एड्रेस पूर्णिया सिटी, पूर्णिया। यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्री के नीचे आप जिस स्टेट में वर्क करते हैं उस स्टेट को भी सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा बिहार है तो हम बिहार में सेलेक्ट कर लेते हैं। पिन कोड 854337 ही मेरा पिन कोड। आप चाहें तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और जो भी इंफॉर्मेशन है आप फिल कर सकते हैं। और ये फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर जो है वो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जिस ईयर में आप काम करते हैं, यदि वो फाइनेंशियल ईयर, जो इसका मतलब होता है कि जैसे मेरा 1/4/2025 है तो ये ईयर कब से कब तक रहेगा। तो 1/4/2025 है तो इसका जो लास्ट जो सेशन होगा वो 31 मार्च 2026 को होगा। यदि आज हम जनवरी 2026 में हैं और हम कोई अपना बिजनेस एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1/4/2026 नहीं देंगे बल्कि 1/4/2025 ही देंगे, क्योंकि इसका लास्ट सेशन आएगा आपका 31 मार्च 2026 को। जब तक ये 26 खत्म नहीं होगा तो 26 और 27 का सेशन यहाँ से शुरुआत नहीं होगा। जैसे ही मार्च के बाद 1 अप्रैल से आप यदि अगला सेशन का जो है कि आप बिजनेस को मेंटेन करना चाहते हैं तो तब जाके आप 1/4/2026 यूज कर सकते हैं। अन्यथा अभी 31 मार्च 2026 तक आपका 2025 से लेकर 2026 का ही सेशन चल रहा है। तो उसके बाद बुक्स बिगिनिंग, आप यहाँ पर जिस महीने से आप कंप्यूटर में एंट्री कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, आप उसी महीने को उसी डेट को आप दे सकते हैं। यदि आप अप्रैल में शुरू करना चाहते हैं तो 1/4/2026 आप देंगे। यदि आप अप्रैल में नहीं मई जून जुलाई से करते हैं तो जिस महीने से आप एंट्री करना शुरू प्रारंभ करते हैं आप वही महीने को दर्ज करेंगे। तो एंटर प्रेस करके आप चाहें तो पासवर्ड भी यहाँ पर दे सकते हैं, अन्यथा आगे से बढ़ेंगे। और हमने ये सेव कर लिया है। उसके बाद हम कुछ अकाउंट इन्फॉर्म जा करके कुछ लेजर क्रिएट कर लेते हैं। जस्ट लाइक आप लेजर यहाँ पर जाएंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले कि हम जो व्यापार शुरुआत करते हैं और हमने जो इन्वेस्ट किया है जो पूंजी मार्केट में, तो वो कैपिटल के नाम से हम यहाँ पर अकाउंट खोलेंगे, कैपिटल अकाउंट सबसे पहले। और ये अंडर ऑफ कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत जाता है। उसके बाद जो है कि यदि आप फिक्स एसेट आपके दुकान में जो आपके बिजनेस में जो एसेट्स लगे हैं जिसके माध्यम से आप व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए अचल संपत्ति है, वो फिक्स एसेट है। जैसे वो फर्नीचर आ गया, कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, वो भी आप यूज कर सकते हैं, वो उसका भी आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे हमने फर्नीचर ले लिया, फर्नीचर, और ये फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट के अंतर्गत रखते हैं। ये हमने कोई एक पार्टी का नाम भी हम टाइप कर लेते हैं। जैसे हम किसी से परचेज करते हैं तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं लेनदार होता है। जैसे हमने ए पार्टी से लिया, ए क्रेडिटर, जो हमारे लेनदार होते हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर होते हैं, एडिटर, या फिर हम नाम ही लिखते हैं, है ना। अमन कंप्यूटर होम,
इसको हम ब्रैकेट में क्रेडिटेड के नाम से सूचित कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसान लगे। मैंने ये किया और अंडर में हम सन्ड्री क्रेडिटर यूज करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और एंटर प्रेस करते हुए सेव कर लेते हैं। यदि हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो उनका भी हम लेजर बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि वो हमारा डेटर कहलाता है, दीपक के नाम से बना, दीपक कुमार, और इसे हम डेटर के नाम से सूचित करते हैं। और ये चला जाएगा सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत। उसके बाद हम कुछ फीचर्स एनेबल कर लेते हैं। जैसे हमें गोडाउन का यूज करना है तो उसके लिए F11 में प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट साइड में आपका यह मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स का ऑप्शन दे रखा है, इसे आपको यस कर लेने हैं। जस्ट इसके नीचे मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज है, इसे भी आप ऑन कर लेंगे ताकि आपको कैटेगरी बनाने में आसान होगा। और कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में सबसे पहले हम ग्रुप का निर्माण करते हैं, स्टॉक ग्रुप का। जैसे हमें कंप्यूटर का पार्ट्स हमें सेल करने हैं तो कंप्यूटर का ग्रुप बना लेते हैं, COMPUTER, कंप्यूटर, सॉरी, ये हमने कंप्यूटर पार्ट्स स्टॉक ग्रुप बना लिया है। और इसके बाद हम यूनिट बना लेते हैं कि यदि उनका पार्ट हमें सेल करना है तो वो किस यूनिट में सेल करेंगे। आप चाहें तो पीस भी यूज करते हैं, नंबर्स भी यूज कर सकते हैं। हमने पीस में सेल करना है तो पीस हमने ले लिया है। यूनिट बनाने के बाद हम गोडाउन का भी निर्माण कर सकते हैं, गोडाउन बना सकते हैं। गोडाउन वो चीज होता है जिसे हम हिंदी में गोदाम के नाम से जानते हैं, जहां हम अपने आइटम्स को स्टॉक रखते हैं। जैसे पूर्णिया गोदाम, पूर्णिया गोडाउन, पूर्णिया गोडाउन से हमने कर लिया है। बैक आते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे कैटेगरी। जो हम आइटम्स हमने सेल करने हैं वो किस किस कैटेगरी के हैं, उसके लिए हम कैटेगरी बनाते हैं। कैटेगरी में जैसे हमें मॉनिटर सेल करना था, मॉनिटर मार्केट में कई 17 इंच के भी आते हैं, 15 इंच के भी आते हैं, 21 इंच के भी आते हैं। तो ये हुआ कैटेगरी। जैसे हम 21 इंच ले लिए अंडर ऑफ प्राइमरी, 19 इंच ले लेते हैं, 19 इंच। ये हमने दो कैटेगरी रखा। यदि आप हार्ड डिस्क सेल करना चाहते हैं या प्रिंटर सेल करना चाहते हैं तो उनकी भी कैटेगरी रख सकते हैं। जैसे हम कैनन का ले लेते हैं या इप्सन प्रिंटर ले लेते हैं। तो इप्सन प्रिंटर जो है वो किस में आता है, इंक जेट में आता है। इंक जेट लेजर प्रिंटर भी होता है, आप वो भी दे सकते हैं कैटेगरी। ये प्रिंटर का कैटेगरी होता है। हमने ये कैटेगरी भी बना लिया है। अब हम चलेंगे कहाँ पर, स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम क्लिक करेंगे। जैसे स्टॉक आइटम आपका हो गया मॉनिटर। कौन सा मॉनिटर, फॉक्सिन लेते हैं, फॉक्सिन मॉनिटर। ये 19 इंच का ले लेते हैं। अंडर ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स, और किस कैटेगरी का है ये, 19 इंच में आता है तो 19 इंच का कैटेगरी ले लिया। और यूनिट कौन सा सेलेक्ट किया, पीस कर दिए। उसके बाद हम ले लेते हैं एलजी मॉनिटर, और ये 21 इंच का ले लेते हैं। कंप्यूटर पार्ट्स को सेलेक्ट करेंगे, 21 इंच पीस। प्रिंटर का भी बना लेते हैं। जैसे आपका HP प्रिंटर आता है, HP प्रिंटर, ये कंप्यूटर पार्ट्स के अंदर रख देते हैं और इसे हम इंक जेट में कन्वर्ट करते हैं। इंक जेट कैटेगरी से सेलेक्ट कर लेते हैं।
पीस। एक के ले लेते हैं इप्सन का। इप्सन होता है, आप इप्सन ऑल इन ऑल भी ले सकते हैं, ऑल इन ऑल ये ले लेते हैं। ऑल इन वन होता है, इसे हम सही कर लेते हैं, ऑल इन वन होता है, ले लिए। और कंप्यूटर पार्ट्स के अंतर्गत और इंकजेट प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं। ये हमने जो है कुछ आइटम्स क्रिएट कर लिए हैं। अब हम चले जाते हैं इसका ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर इनवाइस सप्लायर इनवाइस नंबर मांगता है, आप चाहे तो सप्लायर इनवाइस नंबर भी है, जो हम इनवाइस क्रिएट करेंगे, है ना। यदि हम कहीं से परचेज करते हैं तो वो जो हमें इनवाइस देता है, तो उस इनवाइस में जो है कि सप्लायर इनवाइस नंबर होता है, तो वो सप्लाई इनवाइस नंबर जो है कि यहाँ पर देने होते हैं, आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने अमन कंप्यूटर होम से हम पार्ट्स खरीद रहे हैं, आइटम्स खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर हम अमन कंप्यूटर जो क्रेडिटर है, जो जिससे हम माल परचेज करेंगे, है ना, तो उसका हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर परचेज लेजर मांग रहा है, क्योंकि हमने परचेज का लेजर बनाया नहीं, तो परचेज का लेजर हमें बनाना पड़ेगा। इसके लिए Alt + C यहीं से डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो हम लेजर क्रिएशन के इंटरफेस में पहुंच जाते हैं। तो परचेज अकाउंट का लेजर हम बना लेते हैं अंडर ऑफ परचेज अकाउंट। अब हम परचेज क्या करेंगे, जैसे मान लें मॉनिटर, फंक्शन मॉनिटर 19 इंच का है, तो गोडाउन, पूर्णिया गोडाउन, और कितना पीस, हम लगभग 12 पीस ले लेते हैं, सॉरी 10 पीस ही ले लेते हैं। और 4500 इसका हम रेट देते हैं, खरीद रेट, ये 45,000 का हो गया। उसके बाद जो है कि हम LG मॉनिटर ले लेते हैं, 10 पीस पूर्णिया गोडाउन में रखेंगे, 10 पीस आपका ये है, और ये 5,000 की रेट से है। उसके बाद प्रिंटर लेते हैं इप्सन का, ऑल इन वन, सॉरी, पूर्णिया गोडाउन, और जैसे 5 पीस प्रिंटर लेते हैं, खरीद रेट इसका हम लेते हैं 10,000। और एक HP प्रिंटर भी ले लेते हैं, पूर्णिया गोडाउन सेलेक्ट कर लेते हैं, 5 पीस HP का भी ले लेते हैं, HP प्रिंटर, ये भी आपका इंकजेट प्रिंटर है, तो 9,500 या 10,500 इसका खरीद रेट है। तो इस तरह से हमने ये परचेज का एंट्री कर लिया, टोटल 1,97,500 का ये परचेज का बिल बना। इसके बाद हम कर लेते हैं सेल्स। सेल्स के लिए यदि आपको उधार बेचनी है तो उधार सेल कैसे, जैसे हमने दीपक को उधार बेचा, तो आपके पास जो रसीद बनेगा, जो इनवाइस बनेगा, वो इनवाइस नंबर आप यहाँ पर देंगे, सेल्स का इनवाइस नंबर, और दीपक कुमार को सिलेक्ट करेंगे पार्टी के नाम पे। और यहाँ पर हमने यहाँ भी सेल्स का लेजर नहीं बनाया, इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम सबसे पहले Alt + C करके सेल्स क्रिएशन, सेल्स का लेजर हम बनाए, लेजर क्रिएशन के इंटरफेस पे हम यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर हम सेल्स का लेजर बना, सेल्स अकाउंट, अंडर ऑफ सेल्स अकाउंट, यस, कहीं ना कहीं सेल्स हमने गलत लिखा है, सेल्स, अब ठीक है। एक चीज में ध्यान देने की बात है, एक चीज मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये जो नेम के नीचे एलियास लिखा है, तो ये जैसे हम जो भी खाता बनाते हैं, जो भी लेजर क्रिएट करते हैं, उससे रिलेटेड हम कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर हमने सेल्स का यहाँ पर लेजर बनाया है, तो आप यहाँ पर सेल्स, जैसे मान लिया कि किसी और नाम भी हम यहाँ पर उसके बदले में दे सकते हैं, है ना, जैसे सेल्स रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट,
है ना, रिपोर्ट ये दिया। तो आप सेल्स रिपोर्ट का नाम लेकर के भी, सेल्स रिपोर्ट को भी यूज करके आप सेल्स का एंट्री कर सकते हैं। तो दोनों एंट्री एक ही जाएगा, नाम दो अलग अलग है लेकिन एंट्री एक ही जाएगा, सेम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। अंडर ऑफ सेल्स अकाउंट, तो जैसे हम यहाँ पर प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं इप्सन का, 5 पीस हमारे पास है और पूर्णिया गोडाउन में है। देखिए साथ में हम गोडाउन का भी प्रयोग कर रहे हैं, जहां से जिस गोडाउन में हम रखते हैं उसी गोडाउन से हम सेल्स करते हैं। तो 5 पीस हमारे पास है तो कम से कम हम 2 पीस यहाँ पर हम सेल्स कर रहे हैं और 11,500 के रेट से सेल कर रहे हैं, 11,500 की रेट से हम सेल कर रहे हैं। उसके बाद आपका आता है एचपी प्रिंटर। एचपी प्रिंटर पूर्णिया गोडाउन में है और ये भी 2 पीस हम सेल कर रहे हैं और इसे हम जो है कि 11,000 की रेट से बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। उसके बाद मॉनिटर ले लेते हैं फॉक्सिन का, 10 पीस हमारे पास है तो 2 पीस मॉनिटर, सॉरी 3 पीस मॉनिटर हम सेल करते हैं, 3 पीस मॉनिटर हम सेल्स करते हैं और इसका रेट हो जाएगा 6,000। उसके बाद मॉनिटर आता है एलजी का, 21 इंच का मॉनिटर है ये, पूर्णिया गोडाउन मैंने रखा, वहां से हमें सेल करना है, ये भी 3 पीस सेल करते हैं और यहाँ पर रेट हम देंगे, 21 इंच का एलजी का मॉनिटर है तो कहीं ना कहीं इसको हम 7,000 के रेट से बेचते हैं, 7,000। तो रिजर्वा, तो इस तरह से मैंने सेल्स का भी एंट्री करके आपको हम दिखाए, इस तरह से सेल्स की एंट्री की जाती है। यदि आपको कैश का एंट्री करना है तो यहाँ पर आप कैश चुनेंगे और कैश का एंट्री भी आप कर सकते हैं। जैसे हम एक कैश का भी, कैश सेल का भी एंट्री आपको करके बता देते हैं। कैश मैंने सेलेक्ट किया पार्टी के नाम पे, सेल्स एंट्री, जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर हम बेच रहे हैं, 7 पीस हमारे पास अभी भी है और 2 पीस मॉनिटर सेल किए 21 इंच का 7,000 की रेट से। उसके बाद मॉनिटर आपका आता फॉक्सिन का, पूर्णिया गोडाउन में है और 1 पीस हम उसको सेल करते हैं 6,000 की रेट से। तो एक प्रिंटर का भी यूज करते हैं, जैसे आपका प्रिंटर P4 प्रिंटर लेते हैं, इप्सन का बेच देते हैं और 1 पीस प्रिंटर सेल करेंगे 11,500 रेट से। तो हमने कैश का एंट्री कैसे किया जाता है, यहाँ पर आपको कैश का एंट्री करके हमने दिखाया। तो इस तरह से कैश और परचेज की एंट्री होती है। मैंने आपको बताया कि कैसे गोडाउन को एनेबल करते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं, ये भी हमने आपको बताया बारीकी से। कैसे कैटेगरी को यूज करते हैं, कैसे हम किसी माल को, किसी आइटम को कैसे किस कैटेगरी में रख करके हम सेल आउट कर सकते हैं, वो भी हमने आपको बताया क्लियर रूप से। उसके बाद आप चाहें तो बैलेंस शीट्स का देख सकते हैं, बैलेंस शीट में आएंगे, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको बैलेंस है। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट नहीं शो कर रहा है तो कैपिटल अकाउंट और फिक्स एसेट नहीं शो कर रहा है तो हम कैपिटल अकाउंट का भी एंट्री करके दिखा देते हैं कैपिटल। उसके लिए अकाउंटिंग बचर में फिर से चलेंगे हम और उसके लिए F6 का बचर का प्रयोग करेंगे। कैपिटल अकाउंट मान लेते हैं हमने 5 लाख से व्यापार शुरू किया तो यहाँ पर 5 लाख का अमाउंट डाल देते हैं और कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा, कैश को हम डेबिट करते हैं और नेरेशन में आप लिखिए बैंक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इस तरह से कैपिटल की एंट्री की जाती है। उसके बाद यदि हमें फिक्स एसेट की एंट्री करनी होती है तो उसके लिए वॉचर का प्रयोग करते हैं हम लोग जर्नल। जर्नल वो वॉचर होता है जिसमें ना सेल्स होता है ना परचेज होता है। इसके अलावा जो भी एंट्री होता है तो हम जर्नल वॉचर में नॉर्मली रूप से कर सकते हैं। अगर आपको बैंक की एंट्री करनी है तो उसके लिए कॉन्ट्रा वॉचर का प्रयोग किया जाता है। बैंकिंग का जो भी एंट्री होता है वो कॉन्ट्रा वॉचर में उसके लिए करते हैं। तो फर्नीचर जनरल वॉचर में आता है। तो ये हमारे संपत्ति एसेट्स है, इसलिए ये हमारे लिए खर्च है तो कहीं की खर्च को हम लोग डेबिट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 30,000 का फर्नीचर है तो 30,000 हम अमाउंट यहाँ पर डाल देते हैं और कैश क्रेडिट होगा, कैश को हम क्रेडिट कर देते हैं। इस तरह से हम लोग परचेज का
सॉरी फिक्स एसेट का एंट्री यूज करते हैं। उसके बाद आप अगर चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि आपने जो एंट्री किया वो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं आपने सेल कितना किया, तो वो 1,97,500 का आपने परचेज किया है। सेल किया है आपने 1,15,500 का, और सेल करने के बाद जो आइटम आपके दुकान में आपके बिजनेस में बचा हुआ है उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, और अभी भी आपका 1,03,500 का क्लोजिंग स्टॉक बचा है। तो कुल मिला के 2,19,000 का आपके पास है। और इस तरह से प्रॉफिट होता है 21,500 आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पर शो कर रहा। तो इसके साथ ही आपने प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखा जाता है वो भी हमने आपको बताया। यदि आप चाहते हैं कि अ, हमने जो एंट्री किया उसको कैसे देखें, तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली के इंटरफेस में आना होगा, और यहाँ पर नीचे में आपका डिस्प्ले है, डिस्प्ले को आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ट्रेल बैलेंस के नीचे आप डे बुक देख रहे हैं, डे बुक को प्रेस करेंगे। आपने जो भी एंट्री किया, जिस भी तारीख को एंट्री किया वो डेट के साथ यहाँ पर सभी एंट्रीज आपको दिखाई देने लगेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसका इनवाइस हम कैसे देखें, तो जैसे हम परचेज का इनवाइस या फिर सेल्स का इनवाइस आपको हम दिखना चाहें तो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे सेल्स का आपको इनवाइस देखना, तो सबसे पहले इसको आप एंटर प्रेस करेंगे, जिसका आप देखना चाहते हैं उस पर उसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, और अल्ट प्लस पी आप प्रेस करेंगे। इसका शॉर्टकट की है अल्ट प्लस पी, आप प्रेस करेंगे, यस करेंगे, तो इस तरह से बिल दिखाता है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और जो है कि कहीं न कहीं हम मेहनत करते हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा बनता है, थोड़ा सा प्यार बनता है लाइक करने के लिए। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएंगे, और बेल की घंटी को दबाने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाला जो भी वीडियो होगा नेक्स्ट टाइम में हम आपको वो वीडियो आपके पास स्वतः ही आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।